श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज फागुन मास महात्म्य की 11वां दिन है। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा में काल भीति की तपस्या तथा धर्मनिष्ठा महाकाल का प्रादुर्भाव और काल भीति पर भगवान शंकर की कृपा का वर्णन है। नारद जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में मांटी नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी ब्राह्मण हो गए हैं। वे जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। महाभाग मांटी रुद्र के मंत्रों का जप किया करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः पुत्र के लिए रुद्र मंत्रों का जप करते करते उनके 100 वर्ष पूरे हो गए। इससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मांटे, तुम्हें एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा जिसका प्रभाव और पराक्रम मेरे ही समान होगा। वह तुम्हारे संपूर्ण कुल का उद्धार करेगा। भगवान शंकर का यह वरदान सुनकर मांटी को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ काल के अनंतर महात्मा मांटी की पत्नी ने गर्भ धारण किया। उन्हें गर्भ धारण किए 4 वर्ष बीत गए, परंतु गर्भ का बालक माता का उदर छोड़कर बाहर नहीं निकलता था। तब मांटी ने उससे कहा, बेटा, विभिन्न योनियों में पड़े हुए जीव यह सोचा करते हैं कि हम कब मनुष्य की योनि में जन्म लेंगे, जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, जिसमें किए हुए पूजन का महान फल होता है, तथा जहाँ पितरों और देवताओं के संतोषार्थ नाना प्रकार के धर्मानुष्ठान का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य का जन्म जिसे पाने की अभिलाषा देवता भी करते हैं, तुम अनादर करके माता के उदर में ही क्यों स्थित हो रहे हो? गर्भ ने कहा, पिताजी, मैं भी यह सब कुछ जानता हूँ। वास्तव में यह मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है, किंतु मैं काल के मार्ग से सदा ही बहुत डरता हूँ। विद्वान पुरुष को उसी वस्तु के लिए यत्न करना चाहिए जो दुख युक्त ना हो। यदि मेरा यह मन भयानक एवं गंभीर काल से ताड़ित होकर भांति भांति के दोषों को ना प्राप्त हो, तो मैं परम दुर्लभ मनुष्य जन्म को शीघ्र प्राप्त कर सकता हूँ। यह सुनकर उसके पिता मांटी भगवान सदाशिव की शरण में गए और बोले, देव महेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए भगवान। आपने ही मुझे पुत्र दिया है और आप ही जन्म कराइए। तब मांटी की अतिशय भक्ति से संतुष्ट हो भगवान महेश्वर अपनी भूतियों से बोले, ज्ञान, धर्म, वैराग्य एवं ऐश्वर्य और अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य, तुम सब लोग शीघ्र जाओ और मांटी के पुत्र को समझाओ। तब वे विभूतियां उस गर्भ को समझाते हुए बोली, महामते मांटी कुमार, तुम्हें अपने मन में भय नहीं करना चाहिए। हम चारों धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तुम्हारे मन से कभी अलग न होंगे। तत्पश्चात अधर्म आदि बोले, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम्हें नमस्कार है, तुमको हमसे कोई भय नहीं है। इन विभूतियों के द्वारा ऐसा आश्वासन मिलने पर वह गर्भ का बालक शीघ्र बाहर निकल आया। बाहर जन्म लेते ही वह कांपने और रोने लगा। तब विभूतियों ने कहा, मांटे, तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग से भयभीत होकर कांपता और रोता है, इसलिए वह काल भीति नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वरदान देकर वे विभूतियां महादेव जी के समीप चली गई और वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। संस्कारों से सुसंस्कृत होने पर उस बुद्धिमान बालक ने पाशुपत मंत्र की दीक्षा ली और सद्यो जातादि 5 मंत्रों का जप करते हुए वह तीर्थ यात्रा में तत्पर हो गया। हे अर्जुन, महिसागर संगम रूप गुप्त क्षेत्र के गुणों का वर्णन सुनकर काल भीति भी वहां आ गया और मही के जल में स्नान करके 1 करोड़ मंत्र का जप किया। जप समाप्त करके जब वह लौटा तो थोड़ी ही दूर पर उसने विल्व का वृक्ष देखा। वहां जप करते समय उस ब्राह्मण की इंद्रियां लय को प्राप्त हो गई। वह क्षण भर में केवल परमानंद स्वरूप हो गया। उसके उस ब्रह्मानंद की तुलना स्वर्ग आदि के सुखों से कदापि नहीं हो सकती। 2 घड़ी तक समाधि में स्थित होने के पश्चात वह पुनः पूर्वावस्था में आ गया। यह देखकर काल भीति को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन कहने लगा कि यह महान आनंद तो मुझे न काशी में मिला, न नैमिषारण्य में, न प्रभास और केदार क्षेत्र में प्राप्त हुआ, न अमरकंटक में। इस समय मेरी
संपूर्ण इंद्रियां गंगा जी की भांति निर्विकार और स्वस्थ है तथा मेरा चित्त एक परम गोपनीय धर्म का आश्रय लेता है। अहो, इस तीर्थ का प्रभाव तो यहाँ स्पष्ट रूप से प्रकट है। कहते हैं जो स्थान सब प्रकार के दोषों से रहित, पवित्र और संपूर्ण उपद्रवों से शून्य हो, वहाँ निवास करने वाले पुरुष की बुद्धि धर्म के कार्य में सहस्रगुनी हो जाती है। इसलिए इस तीर्थ के प्रभाव से मैं मन ही मन अनुभव करता हूँ कि यह स्थान काशी आदि प्रधान तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। अतः मैं यहीं रहकर बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा विचार करके काल भीति उस बिल्व वृक्ष के नीचे एक पैर के अंगूठे के अग्रभाग से खड़े हो मंत्रों का जाप करने लगे। जप का नियम ग्रहण करने के पश्चात वे 100 वर्ष तक जल की एक एक बूंद पाकर पी कर रहे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनके सामने एक मनुष्य जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। उसने काल भीति को प्रणाम करके बड़े हर्ष से कहा, महामते, आज आपका नियम पूरा हो गया, यह जल ग्रहण कीजिए। काल भीति बोले, आप किस वर्ण के हैं तथा आपका आचार व्यवहार कैसा है, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। आपके जन्म और आचार जान लेने पर मैं यह जल ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। आगंतुक मनुष्य बोला, मैं अपने माता पिता को नहीं जानता, अपने आप को सदा इसी रूप में देखता हूँ। आचारों और धर्मों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। काल भीति ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं आपका जल कभी ग्रहण नहीं करूँगा। इस समय विषय में मेरे गुरु ने वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो उपदेश दिया है वह सुनो। जिसके कुल का ज्ञान ना हो, जिसके जन्म में वीर शुद्धि का अभाव हो, उसका अन्न खाने और जल पीने वाला साधु पुरुष तत्काल कष्ट में पड़ जाता है। जो हीन वर्ण का है तथा जो भगवान शिव का भक्त नहीं है, इन 2 प्रकार के मनुष्यों को दान देते समय उसे लेने का अनाधिकारी समझना चाहिए। आगंतुक मनुष्य बोला, तुम्हारे इस बात पर मुझे हंसी आती है। अहो, तुम बड़े अविवेकी हो। जब सब भूतों में सदा भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी के प्रति भी भली बुरी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव की ही निंदा होती है। जो अपने और दूसरे के बीच अंतर मानता है, उस भेददर्शी पुरुष के लिए मृत्यु अत्यंत घोर भय उपस्थित करती है। अथवा यदि शुद्धि का भी विचार किया जाए तो बताओ, इस जल में क्या अपवित्रता है? यह घड़ा मिट्टी का बना हुआ है और अग्नि से पकाया गया है, फिर जल से भर दिया गया है। वस्तुओं में तो कोई अशुद्धि है ही नहीं। यदि कहें कि मेरे संसर्ग से अशुद्धि आ गई है तो यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वैसी दशा में जब मैं इस पृथ्वी पर हूँ तो आप यहाँ क्यों रहते हैं? बताइए, आप क्यों इस पृथ्वी पर चलते हैं, आकाश में क्यों नहीं चलते? अतः इस प्रकार विचार करने पर आपकी बात मूर्खों सी जान पड़ती है। काल भीति ने कहा, यदि ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण भूतों में एक शिव ही है, तो कथना मात्र के लिए सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते, राख और धूल क्यों नहीं फांकते? इसलिए संसार के व्यवहार सिद्धि के लिए एक मर्यादा स्थापित की गई है, जो समय से ही सफल होती है, अन्यथा नहीं। आप उस मर्यादा को श्रवण करें। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस 5 भौतिक जगत की सृष्टि की और उसे नाममय प्रपंच से बांध दिया। उस नाम प्रपंच के 4 भेद हैं, ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य। यही नामात्मक प्रपंच के 4 आधार स्थान हैं। इनमें ध्वनि नाद स्वरूप है। ओमकार पूर्वक संपूर्ण अक्षर ही वर्ण कहलाते हैं। शिवम, यह शुभंत शब्द पद है, और शिवम भजेत, शिव का भजन करे, यह विधि ही एक तिङन्त क्रिया से अन्वित होने के कारण वाक्य कही गई है। वह वाक्य भी 3 प्रकार का होता है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। पहला प्रभु सम्मत, दूसरा सुहृद सम्मत तथा तीसरा कांता सम्मत। यही त्रिविध वाक्य माने गए हैं। जैसे स्वामी सेवक को यह आदेश देता है कि अमुक काम करो, यह प्रभु सम्मत वाक्य है, उसी प्रकार श्रुति और स्मृति दोनों प्रभु सम्मत वाक्य का प्रयोग करती है। स्वामी की भांति आज्ञा देती है। इतिहास और पुराण आदि सुहृद सम्मत कहे जाते हैं। ये सुहृदों की भांति समझाकर मनुष्य को यथार्थ मार्ग में लगाते हैं, तथा काव्य के जो सरस एवं व्यंग्यपूर्व
आलाप आदि हैं उन्हें कांता सम्मत कहते हैं। प्रभु वाक्य बाहर और भीतर से पवित्र करने वाला माना गया है तथा सुहृद वाक्य भी परम पवित्र है। स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति की इच्छा से उसका पालन करना चाहिए। श्रुति कहती है कि भूलोक के संपूर्ण मनुष्यों को प्रभु सम्मत तथा सुहृद सम्मत वाक्य का पालन करना चाहिए। आप यदि नास्तिकवाद का सहारा लेकर सर्वत्र व्यवहारिक समानता की बात करते हैं तो इसके अनुसार क्या वेद शास्त्र और पुराण व्यर्थ ही हैं? क्या पूर्व काल में सप्तर्षि आदि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गए हैं वे सब मूर्ख ही थे? केवल आप ही चतुर हैं जो वेद वेदांग और वेदांत का अनुसरण करने वाले एवं सर्वगुण में सत्वगुण में स्थित हैं। वे ऊपर के लोकों में गमन करते हैं। रजोगुणी मनुष्य मध्यवर्ती भूलोक में निवास करते हैं और तमोगुणी जीव नीचे के लोकों अथवा नरकों में रहते हैं। सात्विक आहार तथा सात्विक आचार विचार से मनुष्य स्वर्गगामी होता है, अतः सदाचार का ध्यान रखना आवश्यक है। हम आपकी बातों को दोष ढूंढते हो ऐसी बात भी नहीं। हम आपकी बातों में दोष ढूंढते हैं ऐसी बात भी नहीं। हम यह नहीं कहना चाहते कि संपूर्ण भूतों में भगवान शिव नहीं है। भगवान तो संपूर्ण भूतों में ही है, किंतु इस विषय में जो उपमा दे रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। जैसे सुवर्ण के बने हुए बहुत से आभूषण होते हैं, उनमें से कोई तो विशुद्ध सुवर्ण के होते हैं और कुछ खोटे भी होते हैं। खरे खोटे सभी आभूषणों में सुवर्ण तो है ही। इसी प्रकार ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदाशिव विराजमान है। जैसे खोटा सुवर्ण शोधित होने पर शुद्ध सुवर्ण के साथ एकता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस शरीर को भी व्रत तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही स्वर्ग लोक में जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह हीन या अपवित्र वस्तु को किसी प्रकार भी ग्रहण न करे। यदि वह अपने इस शरीर का शोधन कर ले तो शुद्ध होने पर निश्चय ही स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है वह भी यदि सबसे प्रतिग्रह लेने लगे तो थोड़े ही दिनों में अवश्य प्रतीत हो जाता है। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपका यह जल मैं किसी तरह भी ग्रहण नहीं करूँगा। यह कार्य भला हो या बुरा मेरे लिए वेद ही परम प्रमाण है। काल भीति के ऐसा कहने पर आगंतुक मनुष्य हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से भूमि को कुरेदते हुए एक बहुत बड़ा एवं उत्तम गड्ढा तैयार कर दिया। फिर उसी में वह सारा जल ढुलका दिया। उससे वह गड्ढा भर गया, फिर भी जल शेष रह गया। तब उसने पैर से ही खुरेदकर एक तालाब बना दिया और शेष बचे हुए जल से उसको भर दिया। यह परम अद्भुत कार्य देखकर भी ब्राह्मण देवता को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि भूत प्रेत आदि की उपासना करने वाले लोगों में अनेक प्रकार की विचित्र बातें होती है। उस विचित्रता के चक्कर में आकर अपने सनातन वैदिक मार्ग का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। आगंतुक मनुष्य बोला, ब्राह्मण देव आप हैं तो बड़े भारी मूर्ख, परंतु बातें पंडितों जैसी करते हैं। क्या आपने पुराणवेत्ता विद्वानों के मुख से कहा हुआ यह श्लोक नहीं सुना है? भारत कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की है। एक पानी पिलाता है और एक पीता है, वे सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है और तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? नारद जी कहते हैं, हे अर्जुन, तदंतर भल काल भीति ने उक्त श्लोक के विषय में अनेक प्रकार से विचार किया, किंतु किस प्रकार सब लोग समान फल के भागी होते हैं इसका निश्चय न कर सके। फिर घट आदि साधनों द्वारा जो समान फल भागी होने की बात कही गई है उस पर विशेष विचार किया गया और इस निश्चय पर पहुंचे कि यदि एक कार्य में अनेक सहायक हो तो सब समान फल के भागी होते हैं। जैसे एक नौका निर्माण कराने में यदि अनेक पुरुषों ने धन लगाया हो तो उन सब का उसमें समान भाग होता है। इस प्रकार कर्ता को प्राप्त होने वाला सब फल सहकारियों में बंटकर समान हो जाता है। इस प्रकार पुनः पुनः विचार करके काल भीति ने उस मनुष्य से कहा, भद्र पुरुष, आपका यह कहना ठीक है, कूप और तालाब के जल ग्रहण करने में दोष नहीं है, तथापि आपने तो अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। यह बात प्रत्यक्ष देख करके भी मेरे जैसा मनुष्य कैसे इस जल पी सकता है?
अतः यह अच्छा हो या बुरा, मैं किसी प्रकार भी इसे नहीं पीऊंगा। काल भीति के इस प्रकार दृढ़ निश्चय पर लेने पर वह पुरुष हंसकर क्षण भर में वहां से अंतर्ध्यान हो गया। इससे काल भीति को बड़ा विस्मय हुआ। वे बार बार सोचने लगी कि यह क्या वृतांत है। इतने में ही उस बिल्व वृक्ष के नीचे पृथ्वी से सहसा एक परम सुंदर शिवलिंग प्रकट हो गया, जो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। इंद्र ने उसके ऊपर पारिजात के फूलों की वर्षा की और देवता तथा मुनि नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति प्रसन्नता पूर्वक यह स्तुति प्रारंभ की। जो पाप के काल, संसार रूपी पंख के काल, काल के काल तथा काल मार्ग के भी काल हैं, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है, तथा जो संसार के काल रूप हैं, उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। श्रुति आपको संपूर्ण विद्याओं का ईश्वर बताकर स्तुति करती है। आप समस्त भूतों के ईश्वर तथा प्रपितामह हैं। ऐसी महिमा वाले आप महेश्वर को नमस्कार है। वेद जिसकी स्तुति करता है, उस तत्पुरुष नाम वाले आपको हम जानते हैं और आपका ही चिंतन करते हैं। हे देवेश्वर, आप हमें शरण दीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। अर्जुन, काल भीति के इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने उस लिंग से निकलकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अपने तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए कहा, ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो अतिशय आराधना की है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। वत्स, काल तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार भी शासन नहीं कर सकता। मैं ही तुम्हारी धर्मनिष्ठा देखने के लिए मनुष्य के रूप में यहाँ प्रकट हुआ था। यह धर्मार्ग धन्य है जिसका तुम्हारे जैसे धर्मज्ञों द्वारा पालन होता है। मैंने यह गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से ही भरा है। यह परम पवित्र जल है और तुम्हारे लिए मैंने इसका संग्रह किया है। तुमने जो मेरी स्तुति की है उसमें वैदिक मंत्रों का रहस्य भरा हुआ है। तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। काल भीति ने कहा, भगवान शंकर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मैं धन्य हूँ। मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। आपके संतोष से ही सब धर्म सफल होते हैं, अन्यथा वे केवल श्रम देने वाले ही माने गए हैं। प्रभु, यदि आप संतुष्ट हैं तो सदा यहाँ निवास करें। आपके इस शुभ लिंग पर जो भी दान पूजन आदि किया जाए वह सब अक्षय हो। देव, 5000 मंत्र जपने से जो फल होता है वही फल मनुष्यों को इस शिवलिंग का दर्शन करने से प्राप्त हो जाए। महेश्वर, आपने काल मार्ग से मुझे छुटकारा दिलाया है, इसलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य इस कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करे, उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त हो और उसके पितरों को अक्षय गति की प्राप्ति हो। काल भीति की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, जहाँ स्वयंभू लिंग हो वहाँ मैं नित्य निवास करता हूँ। स्वयंभू लिंग, रत्नमय लिंग, धातुज लिंग, प्रस्तर निर्मित लिंग तथा चंदन आदि लेप जनित लिंग है। इनमें क्रमशः अंतिम लिंग की अपेक्षा पूर्व वाले लिंग 10 गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। आकाश में तारकामय लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा भूमंडल पर स्वयंभू लिंग, ये तीनों शुभ होते हैं। तुमने विशेष रूप से जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब पूर्ण होगा। यहाँ फूल, फल, पूजा, नैवेद्य और स्तुति निवेदन करना तथा दान या दूसरा कोई भी शुभ कर्म करना सब अक्षय होगा। बेटा, माँ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव योग में जो लिंगाचरण के पहले कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा, उसे सब तीर्थों के फल की प्राप्ति होगी तथा उसके ऊपर पितरों की अक्षय गति होगी। उसी दिन की रात्रि में जो प्रत्येक प्रहर में महाकाल का पूजन करेगा, उसे सब लिंगों के समीप जागरण करने का फल प्राप्त होगा। द्विजोत्तम, जो पुरुष सदा जितेंद्रिय रहकर शिवलिंग में मेरी पूजा करेगा, वह भोग और मोक्ष उससे कभी दूर नहीं रहेंगे। जो चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार या पर्व के दिन इस सोमवार में इस सरोवर में स्नान करके शिवलिंग की पूजा करेगा, वह शिव की प्राप्त होगा। यहाँ किया हुआ जप, तप और रुद्र जप सब अक्षय होगा। तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। वत्स, काल मार्ग पर विजय पाने से तुम चिरकाल तक महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगे। यहाँ शीघ्र ही राजर्षि करंधम आने वाले हैं, उन्हें धर्म का उपदेश करके तुम मेरे लोक में चले जाओ। यूं कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए और महाकाल भी प्रसन्न होकर वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तो ये थी आज की फागुन मास की कथा। आगे का वृत्तांत सुनने के लिए हमारे वीडियो पे बने रहें। तब तक के लिए जय महाकाल।